अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कामरान अली और रॉ मोहम्मद शाहिद की तरफ से वेलकम टू जुगनू मैथ। जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इल्म की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 यूज इन थर्ड डिवीजन की तीसरी शर्त, तीसरी कंडीशन, यानी किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले 2 टाइप में आपके पास क्या था, क्वेश्चन रिमाइंडर मालूम करने को कहा था, जबकि एक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने की आपको परमिशन थी। दूसरे में आपने क्या किया था, आपने कोई अननोन वैल्यू मालूम करनी थी, कोई एक अननोन वैल्यू मालूम करनी थी, जबकि 0 पॉलिनोमियल आपको गिवन था। अब उसने आपको क्या क्वेश्चन आपका बढ़ा दिया है, अब भी आपसे वो अननोन वैल्यू मालूम करने को कह रहा है, लेकिन अब की उसने क्या दे दिया आपको, इफ़ द फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल आर गिवन। अगर आपको फैक्टर्स एस लगा हुआ, इसका एक नहीं होगा, एक से ज़्यादा फैक्टर्स आपको गिवन होंगे पॉलिनोमियल के। जैसे ये पॉलिनोमियल आपको दी हुई है, इसके ये 2 फैक्टर दिए हुए हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड अडॉप्ट करें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल। आपको एल की और एम की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि आपको ये 2 फैक्टर्स दिए हुए हैं। इन 2 फैक्टर्स को स्टूडेंट हम क्या, ये भी यानी देखा जाए ये 2 फैक्टर्स, और बेसिकली ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। वो पी ऑफ एक्स नाम रखा है, इसका नाम आप एच ऑफ एक्स रख दें। मैं अपने पास से फर्जी ले लेता हूँ, इसका नाम आप फर्ज करें एफ ऑफ एक्स रख दें। समझ रहे हैं, ये एक अलग पॉलिनोमियल, ये अलग पॉलिनोमियल है। उसने कह दिया ये दोनों उसके फैक्टर हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, फैक्टर की तरफ चलता हूँ। जैसे ये पॉइंटर है, आप बोलेंगे इसके फैक्टर क्या है, जिन चीज़ों से ये मिलके बना ये इसके फैक्टर हैं। प्लास्टिक है, मेटल है, इंक है, आप बोलेंगे इन चीज़ों से ये मिलके बना हुआ, ये इसके क्या है, कैप है, बैक कैप है, तो आप बोलेंगे क्या है, ये पूरा पॉइंटर तब बनता है। तो ये फैक्टर हैं, ये इन चीज़ों के फैक्टर हैं जिनसे मिलके बना है। अब मैं आपको एक टेम्परेरी एग्जांपल देता हूँ। ये एक इक्वेशन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है 2nd डिग्री की, इसको फैक्टराइज करें तो एक प्लस का जोड़ा, एक माइनस का जोड़ा, तो आप बोलेंगे ये एक पॉलिनोमियल है और इसके ये लीनियर फैक्टर हैं, इन दोनों को ज़रब दें तो ये बनता है। इसी तरह ये दोनों इसके फैक्टर हैं, इसकी बॉडी का हिस्सा हैं, ठीक है। इसी तरह ये इसके बॉडी का हिस्सा है। तो स्टूडेंट ये हैं फैक्टर्स। फैक्टर का मैंने आपको बता दिया, ये दोनों, इसका मतलब इसकी बॉडी का हिस्सा है, इसके अंदर से ही ब्रेक होके ये बने हुए हैं, ठीक है। इन दोनों को ज़रब दें, कोई एक और फैक्टर भी होगा तब ये वाकई इक्वेशन बनी होगी। यहाँ फिलहाल 2 फैक्टर हमें दिए हैं इसके। अब स्टूडेंट फैक्टर देने का मतलब एच ऑफ एक्स ये है। अगर हम देखा जाए तो ये इसकी 0 पॉलिनोमियल इसका बताएं क्या होगा। तो स्टूडेंट अगर हम देखा जाए ये हैं तो उसकी बॉडी का हिस्सा, तो इसमें से जब हम इसका 0 पॉलिनोमियल निकालेंगे तो एच ऑफ एक्स आप बोलेंगे 0 कब होगा, जब यानी दोनों की कंडीशन कंपेयर करें तो x की वैल्यू 1। तो स्टूडेंट यहाँ 1 रखा जाए तो 1 - 1 y 0। इसका मतलब 1 कौन है, 1 इज 0 पॉलिनोमियल इसका। जब ये इसमें से आ रहा है तो आप बोलेंगे 1 इसका 0 पॉलिनोमियल है। तो आप बोलेंगे 1 इज 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। किसका, इस 0 पॉलिनोमियल, इसका 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसी तरह स्टूडेंट आप इस फैक्टर, दूसरे फैक्टर को भी शेयर कर सकते हैं। आप बोलेंगे इसको, ये एफ ऑफ एक्स अगर हम 0 ले लें, यानी ये पॉलिनोमियल कब 0 होगी, अब वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेफ्ट साइड एक जैसी राइट कंपेयर हो गई, तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गई, -1। तो -1 वाकई यहाँ रखें, -1 + 1 0। तो ये -1 कहता है कि मैं इस का 0 पॉलिनोमियल हूँ, तो ये इसका फैक्टर है, ये उसने खुद दिया हुआ है, तो इट मीन्स ये भी इसका। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स,
1 माइनस 1 जो हैं ये ज़ीरो पोलिनोमियल हैं, यानी बेसिकली आप लिख सकते हैं x माइनस 1 एक्स प्लस 1 उसके फैक्टर हैं, लेकिन इनडायरेक्ट आप बोल सकते हैं 1 एंड माइनस 1 आर ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल एक है लेकिन ज़ीरोज़ आपके दो, आगे दो फैक्टर थे, दो ज़ीरो पोलिनोमियल। अब 1 वाकई रखें सेटिस्फाई होगा, माइनस 1 रखें सेट, लेकिन हमें l और m अननोन है। जैसे पीछे वाले में, पिछले लेक्चर में b में हमने h मालूम किया था, इसी तरह यहाँ भी हमें l और m मालूम करने हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जब हमें ये मालूम है तो हम सिंथेटिक डिवीजन 2 टाइम बनाएंगे, 2 टाइम सिंथेटिक डिवीजन बनाएंगे। पहली बात, इसके कोफिशिएंट्स को आप तरतीब से लिखना शुरू कर दें। किसके कोफिशिएंट्स को? इस पोलिनोमियल के जिसके ये फैक्टर हैं। मेन पोलिनोमियल, बड़ी पोलिनोमियल ये है, ये दोनों लीनियर पोलिनोमियल है, ये डिवाइड हो रही है, डिवाइड करेंगे उसको। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3l, और आगे एक्स का कोफिशिएंट कौन है m। एक्स स्क्वायर का 3l, एक्स क्यूब का 1 और एक्स का m, और बगैर एक्स के क्या है -1। तो सबसे पहले आप इसकी बात कर रहे हैं, तो ये क्या दे रहा था, x की वैल्यू अभी हमने की थी, x की वैल्यू से क्या बनी थी 1 ज़ीरो पोलिनोमियल है, ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल है, तो 1 से आप डिवाइड करना शुरू करेंगे। पहली एंट्री वैसे की वैसी उतरेगी, इस ज़ीरो पोलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल 1 को इससे मल्टीपल करेंगे और अगली एंट्री के नीचे लिखेंगे। तो अब स्टूडेंट इसको दोनों, ये भी प्लस, तो 3l + 1। अब स्टूडेंट इसकी इससे मल्टीपल होगी और अगली अमाउंट के नीचे लिखेंगे 1 को, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ एज इट वैसे आ जाएगी। तो 3l + 1 एज इट वैसे का वैसे आया। अब इन 1 2 3 ये तीनों आपस में ऐड होंगे, 3l + 1 + m। अब स्टूडेंट ये वैल्यू जाके इससे मल्टीपल होगी, तो स्टूडेंट ये -1 थोड़ा मैं साइड पे करके लिखता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये 1 जाके इससे मल्टीपल होगा तो क्या आएगा 3l + 1 + m, और अगली एंट्री के नीचे जाके 1 को इससे मल्टीपल करके अगली एंट्री के नीचे, यानी जो फ्रेश एंट्री नीचे उतरी है इसको इससे मल्टीपल और अगली अमाउंट के नीचे लिखेंगे। तो ये +1 -1 कैंसिल, तो आपके पास 3l + m एक बचेगा। जब ये बचने की बात है, आप फौरन जैसे पिछले बी पार्ट में हमने कहा था, हम यहाँ लिखेंगे सिंस, यानी x -1 फैक्टर था लेकिन 1 उसका क्या बना था, ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। तो आप यहाँ लिखेंगे सिंस 1 इज ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल जो दी हुई है। तो इसका मतलब है सो हेयर आप बोलेंगे रिमाइंडर को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। गारंटी है रिमाइंडर को 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 पोलिनोमियल है, हम कहते हैं उसकी बॉडी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो रिमाइंडर आपके पास आ रहा है, आप बोलेंगे इसे 0, 3l + m = 0। ये एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह आप एक दूसरे फैक्टर के साथ सेम बिहेव यही करेंगे। अब उसमें फिर आप वैसे एज इट करेंगे, क्या करेंगे, कोफिशिएंट वो देखें 1 3l, थोड़ा दूर करके लिख लें 1 3l m और -1, इसको लिख लें। ठीक है, ये मैं रेज कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया तो हो ही गया है। अब दूसरा आपके पास क्या था, -1 मैंने यहाँ लिखा था 1 एंड -1 आर ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल। तो -1 की बारी है, इस फैक्टर से -1 आपके पास बना था, पहली एंट्री वैसे उतरेगी, -1 को इस एंट्री से मल्टीपल करेंगे, -1 बन रहा है -1, इन दोनों को ऐड करें, ये प्लस का ये माइनस का इकट्ठे कर दिया। उसके बाद इस एंट्री को इससे मल्टीपल करेंगे, साइन चेंज करेगा, ये माइनस का 3l हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, इस -1 को जब इससे मल्टीपल करेंगे ये आएगा। अब इसको एंट्रियों वैसे लिखे हो, m प्लस का है, -3l और +1, 1 2 3 इन तीनों को आपने एज इट इकट्ठा करके लिख दिया। अब स्टूडेंट इसको आप इससे मल्टीपल करेंगे तो इस साइन चेंज कर देगा, ये -m हो जाएगा, ये +3l हो जाएगा, और ये जब इससे ज़रब खाएगा -1। अब स्टूडेंट आप इन्हें इकट्ठा करेंगे तो आपके पास क्या होगा, -m + 3l, ये नंबर इकट्ठा हो गया, -2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट अब जब आपने ये कर लिया है, अब यहाँ पे आप फिर वही बात लिखेंगे, सिंस जैसे यहाँ पे इस फैक्टर के साथ किया था, सिंस -1 इज ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो सो हेयर आप बोलेंगे, यहाँ जो रिमाइंडर आपके पास ये रिमाइंडर आ रहा है ये वाला, इसको क्या होना चाहिए, सो हेयर आप बोलेंगे रिमाइंडर को क्या होना चाहिए, 0।
जब ये ज़ीरो होगा तो इसका मतलब -3l -m प्लस 3l और -2 इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 2 बोल दें। इक्वेशन 2 इक्वेशन स्टूडेंट आपके पास आ गई। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली आप सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखें, ये 3l प्लस का है, उधर 3l माइनस का है, ऐड का, सॉरी ये m प्लस का है, ये -m। तो यहाँ मैं लिख के देता हूँ 1 और 2 को अगर मैं ऐड करता हूँ स्टूडेंट, 1 2 को ऐड करने से क्या होगा, प्लस का m माइनस का m कैंसिल हो जाएगा, 3l और 3l 6l हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये -2 एज इट वैसे का वैसे लेफ्ट हैंड साइड में आपने ऐड की, यानी ऐड करने से +m -m कैंसिल, और l की वैल्यू यहाँ जब आप मालूम करेंगे 6l, ये 2 उधर चला प्लस हो गया तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/6, तो l की वैल्यू आ जाएगी 1/3। l की वैल्यू स्टूडेंट आने की देर है, उसको किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। मैं यहाँ 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। 1 इम्प्लाइज l की वैल्यू जब आप यहाँ फिल करेंगे 1/3 प्लस m, 1 इम्प्लाइज, तो स्टूडेंट 3 से 3 कैंसिल, 1 बचेगा, ये 1 उधर जाके -1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपके पास m की वैल्यू -1 आई और l की वैल्यू 1/3 आई। यही वैल्यूज आपको दोनों चाहिए थी। यूज सिंथेटिक डिवीजन का सी केस आपने अभी किया, एक लास्ट केस रह गया, वो अब आपको बता देते हैं। स्टूडेंट यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन का फोर्थ केस डी पार्ट क्या है कि एक क्यूबिक इक्वेशन आपको मालूम, क्यूबिक इक्वेशन कहेगा सॉल्व करें, यानी हल करें। हल करने का मतलब उसके रूट्स फाइंड आउट करें। जबकि इफ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज गिवन, यानी एक रूट दिया होगा, क्यूबिक इक्वेशन में पावर साफ नजर आ रही 3 होगी, जैसे यहाँ 3 है, इधर देखिए ये 3 है, एक रूट आपको गिवन होगा तो डेफिनेट 3 ताकत है तो 3 रूट उसके कैलकुलेट होंगे। एक रूट गिवन होगा, 2 रूट आपने को कैलकुलेट करना है। जैसे अब क्वेश्चन है, उसने क्या कह दिया, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसीजर कहता है कि यूज करें सॉल्व द इक्वेशन 3x³ - 11x² + 5x + 3 = 0। ये आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, कहते हैं इसे सॉल्व करें। लेकिन मजीद क्या दे रहा है, 3 इज द 1 रूट ऑफ द इक्वेशन, 3 उसका एक रूट है। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो रूट दिया हुआ है तो दैट इज उसकी बॉडी का हिस्सा है। जब उसकी बॉडी का हिस्सा उसमें फिट करेंगे वाकई 0 आएगा। आप रफ में कर सकते हैं, इस 3 को इसमें फिट करें तो वाकई 0। तो इसका मतलब 3 बेसिकली क्या है, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आप बोलेंगे 3 इज 0 ऑफ ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, आप बोलेंगे इसका गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। समझ रहे हैं? तो ये आपको आइडिया दिया, इसका मतलब है 3 से आप डिवाइड करने की परमिशन है। सिंथेटिक डिवीजन से एक रूट आपको जो पता है वो तो सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दें। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले अरेंज करेंगे। मैक्सिमम ताकत 3 है, उसका कोएफिशिएंट 3 आया। फिर क्या है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट -11, फिर एक्स का, यानी अरेंज है, ऑलरेडी अरेंज है, सारी पावर है 3 2 1, उसके बाद बगैर एक्स के। अब आपको उसने 3 कहा था तो 3 से स्टार्ट कर दें, 3 उसका रूट है। तो सबसे पहली एंट्री वैसे उतरती है, 3 3 9, -11 + 9 तो माइनस का 2 हो गया। इसको इससे मल्टीपल करें, 3 2 6, नई एंट्री ये उतरी है तो -6 अगली एंट्री के नीचे लिख देंगे, माइनस का 1 आ जाएगा, +5 -6। अब इसको फिर इससे मल्टीपल, -3 + 3 -3 0। तो देखिए उसका रूट था तो अपने सिंथेटिक डिवीजन से 0 आंसर मिल रहा है, तो उसने खुद दिया था इस वजह से। अब हमें तो गर्ज है कि इससे गर्ज है, हम चाह रहे हैं किसी तरीके से हमें बाकी 2 रूट पता चले। एक रूट, क्योंकि 3 ताकत है, एक रूट उसने दिया हुआ था, 2 ताकत, 2 रूट्स मजीद आपने कैलकुलेट करने, तो एक जो रूट दिया था उससे आपने रिमाइंडर 0 शो कर दिया, वाकई ये उसका रूट है। अब इसको देखें, इस पे काम करेंगे। ये बगैर एक्स के हो गया, ये x⁻2 का, x⁻1 का कोफिशिएंट हो गया, और ये x⁻2 का कोफिशिएंट हो गया। यानी जैसे ये बगैर एक्स के था, ये एक्स की ताकत है, ये x⁻2, ये x⁻3। तो जब एक रूट है तो उसे रिड्यूस हो गए, ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल बच जाएगी। इसे इक्वल टू 0 आप ले लें, एक, यानी ये एक रूट उसने दिया था। अब इसको आप फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज आप कर लें, 1 3 3, तो यही पेयर बन जाएंगे। कैसे, 3x² -3 प्लस का 1 और ये x -1। क्यों, मैंने क्या पढ़ा, 1 3 3। अब मैं ऐसा टेबल पढ़ूंगा कि मल्टीप्लाई करूं तो 3 है, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट करूं तो -2 आए, तो मैं -3 + 1 करूं तो -2 आता है। मैंने वही फैक्टर यहाँ ले लिए। अब स्टूडेंट क्या करूंगा, पहले मैं 3x कॉमन आ रहा, अंदर x बचा, ये फैक्टराइजेशन आपको आती है स्टूडेंट। इसमें कोई कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लें। अब मज़ीद इससे आगे चलेंगे तो आपके पास क्या आ गया,
x माइनस वन थ्रू आउट दोनों में कॉमन आ गया, इसमें और इस टर्म में, तो 3x माइनस वन इक्वल टू 0। x आप बोलेंगे ये फैक्टर 0 है या फिर ये फैक्टर 0 है। x की वैल्यू 1 बनी और इधर x की वैल्यू क्या आएगी 1/3। तो स्टूडेंट एक रूट, ये दो रूट्स उसने मांगे थे हमसे, डिमांड की थी, वो हमने बता दिए। अब यूज सिंथेटिक डिवीजन का वर्कशॉप का लास्ट ई पार्ट वो हम देखने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ई केस यूज सिंथेटिक डिवीजन का यानी मुख्तलिफ टाइप के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जिनमें सिंथेटिक डिवीजन इन्वॉल्व हो सकती है, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसका लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जहाँ x की पावर 4 आ जाए स्टूडेंट, यानी क्वाड्रेटिक का स्केयर हो गया, इसलिए बाय क्वाड्रेटिक बोल देते हैं, क्योंकि इसे लिख सकते हैं x स्केयर की पावर स्केयर। तो सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक होती है, मजीद उसका स्केयर, तो बाय क्वाड्रेटिक पढ़ लें या सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहता है इस इक्वेशन कहता सॉल्व करें इफ टू ऑफ रियल रूट्स, दो रियल रूट्स उस इक्वेशन, यानी टोटल 4 ताकत है, तो 4 में से 2 रूट आपको दे देता है, 2 रूट्स मजीद मालूम करें। सॉल्व का मतलब ये से हल करें, तो हल करने में तो 2 रूट्स उसने हमें क्या दिए हुए हैं, तो पिछली टाइप डी टाइप की तरह ही है, उसमें 1 रूट गिवन था क्यूबिक में, इसमें 4 पावर आ गई, 2 रूट गिवन है। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही अरेंज करें। अरेंज में आप देखते जाएं, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट x क्यूब का नहीं है तो वो 0 लिख लें आप। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है -49, सिंगल x का क्या है 36, और बगैर x के क्या है आपके पास 252। तो देखें 4 पावर का आ गया, क्यूब का 0 ले लिया, स्क्वायर का -49, सिंगल x का 36 और बगैर x के 252। अब स्टूडेंट सबसे पहले उसने कहा ये उसका रूट है, तो उसकी बॉडी को सेटिस्फाई करो, दैट इज आप उससे, इट मीन उसका 0 पॉलिनोमियल है। -2 इज 0 पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसी तरह 6 भी उसी का ही है, यानी कहना चाह रहे हैं कि ये उसके रूट हैं, तो उसकी बॉडी को सेटिस्फाई करेंगे। सारा प्रोसीजर वही है, पहली एंट्री वैसे की वैसे उतरेगी। अब -2 1 ज़ा -2, उसके बाद फिर -2 + 0 -2, ये से मल्टीपल होगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 4, ये अगली एंट्री के नीचे लिखा आपने, -49 + 4 तो -45, और -45 को प्लस 45 2 ज़ा 90। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे, 6 9 3 12। अब स्टूडेंट माइनस इससे जो मल्टीपल होगा, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, और 12 का 1 कैरी था 5 आया, और -2 1 ज़ा 2। अब देखें रिमाइंडर वाकई आपके पास 0 आया, क्योंकि उसने रूट कहा हुआ है, तो दैट इज गारंटी है, बिलीव करेंगे हम। अब हमारा ईमान है, समझ लें कि वो 0 ही देगा, क्योंकि उसकी बॉडी का हिस्सा है, उसने रूट दे दिए। अब सेकंड जो उसने 6 दिया था उस पर अब ट्राई करते हैं। सेकंड उसने हमें बाकी रूट मालूम करने को कहा है, तो 6 से ट्राई करने जा रहे हैं हम, ठीक है, 6 से ट्राई करेंगे। तो पहली एंट्री वैसे ही, क्योंकि अदर रूट आपके पास क्या उसने दिया हुआ 6, अब 6 भी गारंटी है 0 देगा, तो पहली एंट्री वैसे उतरती है, इसको इससे मल्टीपल कर रहे हैं, नीचे वाली से 6 1 6, अगली के नीचे लिखेंगे, और ये प्लस का 4 आ जाएगा, और ये 6 से मल्टीपल करेंगे, 6 4 ज़ा 24, 5 में 4 गया 1, 4 में 2 गया 2। तो स्टूडेंट, और ये माइनस के अमाउंट बढ़ी है तो माइनस आएगा। अब इसको इससे मल्टीपल करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और ये माइनस है तो माइनस, तो बाकी गारंटी है 0 आया। ये दोनों रूट्स थे। अब जो बच गई इक्वेशन स्टूडेंट, उसको आप लिखना शुरू कर दें। उसको अगर मैं लिखता हूँ तो इधर देखिएगा, ये क्या है, ये बगैर x के है, -21 बगैर x के है, और ये x का 1 का x की पावर 1 का कोफिशिएंट, और ये 1 किसका है, x स्क्वायर का। तो 1 ना भी लिखें कोई इशू नहीं, दरमियान में इसके प्लस है तो प्लस है, इक्वल टू 0। अब इसको भी आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 21 ज़ा 20, 21 ज़ा 20। अब सोचें किस पहाड़ी में 21 3 7 ज़ा 21 होता है, तो इसका मतलब 4 चाहिए, बन जाएगा। तो अब मैं इसको इस साइड पे लिखता हूँ, थोड़ा गौर से देखिएगा। x स्क्वायर वैसे का वैसे ही, प्लस का चाहिए तो 7 बड़ा ले लें, 7 3 ज़ा 21, देखें इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, और 7 को 3 से मल्टीपल 21 आएगा। अब स्टूडेंट कॉमन ले लें, x प्लस x कॉमन आया दोनों में, इधर दोनों में -3 कॉमन आया, x - 7 इक्वल टू 0। ये अमाउंट दोनों में x + 7 कॉमन और x - 3 आ गया। बोलेंगे ये अमाउंट 0 है या फिर
x माइनस 3 ये अमाउंट 0 है, x की वैल्यू यहाँ -7 आई और उधर से x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी +3। स्टूडेंट ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं जो उसने मालूम करने को कही थी। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये बात समझ आई होगी। आज के यूज सिंथेटिक डिवीजन के हमने सारे के सारे केस शेयर कर लिए। अब फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस हमारी उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अल्लाह ताला बच्चों आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।